और चलिए रुक कर लेते हैं जमशेदपुर, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष। पीयूष, देखिए सुखद संकेत तो ये है कि रिकवरी रेट सूबे में अब 90% के पार हो चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कल भी देखिए 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए। हालांकि राजधानी रांची इसमें अव्वल रही, लेकिन जमशेदपुर के भी हालात अभी इतने ज्यादा ठीक नहीं, और साथ ही साथ अब तो ब्लैक फंगस का भी खतरा। आरती, जमशेदपुर में ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जमशेदपुर के टीएमएच में 2 लोगों को एडमिट कराया गया है जिनको ब्लैक फंगस का शिकायत था, और साथ ही साथ उनका जो है जांच किया जा रहा है कि किस तरह, और लगातार उनका इलाज भी किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस के लिए एक वैक्सीन आया है लेकिन जमशेदपुर में अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन कोशिश प्रयास किया जा रहा है कि जमशेदपुर में उपलब्ध हो और उन मरीजों को दी जाए। लेकिन एक दूसरी तरफ बात की जाए तो 600 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अब ये कोरोना को मात दिया है, अपने घर पे अब है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से पुलिस अभियान चल रही है, जिला प्रशासन सतर्क है और लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। अपील की जा रही है कि वो जो चेन है, जो कोरोना का चैन है, वो तोड़ा जाए। तो उसका असर देखने को जमशेदपुर में मिल रहा है। संक्रमित लोग जो हैं उनमें कमी आई है और रिकवरी जो रेट है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी आरती। बिल्कुल, ये देखिए अब जरूरी ये होगा कि जिस फ्यूमिगेशन की बात कही जा रही है पीयूष की, अगर ब्लैक फंगस से बचना है तो निजी अस्पतालों में ये जो लापरवाह वाला रवैया है उसे छोड़ना होगा। फ्यूमिगेशन की जरूरत होगी, वैकेंट प्लेस की जरूरत होगी, ताकि जो संक्रमित मरीज हैं या फिर जो ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं जो मरीज, वहां पर ये पूरी व्यवस्था की जाए कि फंगस आगे ना फैले, कोई और इसके संपर्क में ना आए। ये पूरा इंतजाम करना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लापरवाही अगर जरा भी हुई तो फिर ये दोहरी मार होगी। कोरोना से तो हम जूझ ही रहे हैं और अब ब्लैक फंगस ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देखिए, जिला प्रशासन जो है लगातार जो ब्लैक फंगस का शिकार जो लोग हैं, शिकार लोगों को भर्ती कराया गया है, उन पे भी नजर बनाई हुई है। और साथ ही साथ टीएमएच जो है एक स्पेशल वार्ड उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है कि क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस लगातार फैल रहा है, 2 मरीज जमशेदपुर में भी मिल गए हैं और कई लोग अपनी जांच भी करवा रहे हैं कि उनको ब्लैक फंगस है कि नहीं है। तो जमशेदपुर जिला प्रशासन के साथ साथ टीएमएच प्रशासन भी जो है इस पे सतर्कता बरती हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 16 केसेस हैं, जमशेदपुर में भी 2 केसेस, धनबाद में 2 केसेस। और देखिए ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और इस तरह से इंतजाम भी नहीं कर रहे हैं निजी अस्पताल। ये तो हमने जमशेदपुर के हालात आपको बताए हैं। अब जरा धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए अब चिंता बढ़ाने वाली बात ये, कोरोना का ग्राफ तो घट रहा है, रिकवरी रेट भी 90% के पार हो चुका है, लेकिन अब जो नया खतरा सर पर मंडरा रहा है वो है ब्लैक फंगस। धनबाद में भी 2 मरीज मिले हैं। अब अगर जल्दी इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पहले तो कोरोना महामारी ने लोगों को परेशान कर रखा था और लोग काफी जद्दोजहद करके इलाज भी करवा रहे थे और रिकवर भी कर रहे थे। वैसे लोगों के लिए अब चिंता का विषय बन गया है ब्लैक फंगस, क्योंकि 2 नए केस सामने आए ब्लैक फंगस के, और इसका ट्रीटमेंट अभी उतने कारगर तरीके से नहीं हो रहा है जितने तरीके से हम कोरोना पे विजय पाने को लेकर के तत्पर दिख रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वो निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो। ऐसी व्यवस्था करना है कि ब्लैक फंगस के मरीज अगर आते हैं, अगर ब्लैक फंगस की जानकारी मिलती है तो उनका समुचित इलाज हो पाए, क्योंकि ब्लैक फंगस तो पहले समझ में ही लोगों को नहीं आता है, क्योंकि ब्लैक फंगस वैसे मरीजों पे ज्यादा असर करता है, अटैक करता है जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं, और जब वो इलाज करा रहे होते हैं, कोरोना से रिकवर कर रहे होते हैं और कोरोना निगेटिव होकर जब वो घर जाते हैं तब उन्हें परेशानी समझ में आती है, और जब परेशानी का इलाज के लिए जब दोबारा वो अस्पताल पहुंचते तब उन्हें समझ में आता है कि ब्लैक फंगस है। तो ऐसे में सरकार को, जिला प्रशासन को, जिला स्वास्थ्य विभाग को एक ऐसी पहल करने की जरूरत है, अगर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है और जो अस्पताल में इलाजरत है तो उनका पहले से इस तरह का ट्रीटमेंट और इस तरह की जांच होगी ताकि कोरोना रिकवर करे तो उन्हें ब्लैक फंगस उनके ऊपर हावी तो नहीं हो रहा, ब्लैक फंगस उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ब्लैक फंगस के चपेट में वो मरीज तो नहीं आ रहे। तो ऐसे पहल करने की जरूरत है, और ऐसी पहल करने की जरूरत नहीं है बल्कि इस पे अमल करने की जरूरत है, ताकि ब्लैक फंगस जैसे गंभीर बीमारी से
जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं उन्हें बचाया जा सके और इस बीमारी पे भी विजय पाया जा सके। जी बिल्कुल, अब इसमें लापरवाही की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती दिलीप। और देखिए 2 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब ये भी अब प्रस्ताव जा चुका है कि इसे महामारी घोषित किया जाए और उसके बाद जितने भी तरह के पाबंदियां होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा इस बीमारी से लड़ने के लिए, वो तमाम उपाय किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक अवेयरनेस भी लोगों के बीच लानी होगी, प्रशासन को, सरकार को, कि ये फंगस कैसे फैल रहा है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। ये इसके लिए भी एक अलग टीम को काम करने की जरूरत होगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना महामारी आया था तो एक स्पेशल टीम बनी थी, डॉक्टरों की टीम बनी थी, विशेषज्ञों की टीम बनी थी, जिला प्रशासन की टीम बनी थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम बनी थी और अलग अलग टीमों को अलग अलग काम निर्धारित किया गया था। और कोरोना रिकवर के अच्छे रिजल्ट भी आ रहे थे, इलाज में सुधार हुआ था, अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाए गए थे। उसी प्रकार अब ब्लैक फंगस को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो अस्पताल बने हैं, जहाँ पे आईसीयू बेड है, जहाँ कोरोना मरीजों का इलाज होता है, तो उन जो रिकवर कर रहे कोरोना मरीज, उनके साथ साथ एक ऐसे वार्ड भी बनाने की जरूरत है जहाँ पे जो ब्लैक फंगस के मरीज, सिम्टम्स वाले मरीज होंगे, उनको वहाँ बेहतर इलाज दिया जाएगा, उन्हें वहाँ भर्ती कराया जाएगा और एक विशेषज्ञ की टीम, डॉक्टरों की टीम की तैनाती की जाएगी। अगर ब्लैक फंगस किसी कोरोना रिकवर मरीज में दिखता है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे उनका समुचित इलाज होगा, कैसे वो ब्लैक फंगस को भी, कोरोना को मात दे रहे हैं तो ब्लैक फंगस को भी मात दे करके वो घर जाए और आराम से रहे। इसको लेकर के जागरूकता फैलाने से ज्यादा जरूरत है कि ब्लैक फंगस को रोका जाए और रोकने के कैसे उपाय किए जाएंगे, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना ब्लैक फंगस उन्हीं को ज्यादा अटैक कर रहा है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है और कोरोना से रिकवर होने के लिए वो लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात यह है कि कैसे, और सबसे ज्यादा जो इसमें खतरा है वो देखिए जो शुगर पेशेंट है, जो डायबिटिक हैं, उन्हें खास ख्याल रखने की जरूरत होगी दिलीप। और इसलिए हम लगातार न्यूज़ 11 भारत लगातार ये ब्लैक फंगस को लेकर जो क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, वो लगातार हम दिखा रहे हैं लोगों को। ये एक अवेयरनेस की तरह हम लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझे कि क्या है। खासकर उनके लिए जो डायबिटिक हैं, उन्हें अपना विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी सिम्टम नजर आता है, जैसे चेहरे की हड्डियां अगर स्वेल कर रही हैं, सूज रही हैं, या फिर आंखों की पलकें हैं अगर वो गिर रही हैं, तो इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत होगी स्पॉन्टेनियसली। अगर आपने फौरन नहीं समझा और फौरन इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर आगे हालात बिगड़ेंगे। तो इन तमाम चीजों को लोगों को भी समझना होगा कि कैसे जो सरकार अगर गाइडलाइंस दे रही है या फिर जो बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, उसे भी फॉलो करना होगा इस फंगस से बचने के लिए। देखिए बिल्कुल फॉलो करना होगा। जिस तरह से कोरोना महामारी का रूप लिया था तो सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय लोग कोरोना को लेकर के कई तरह की बातें बताती थी। कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना पे विजय कैसे पाना है। ठीक उसी प्रकार आपको ब्लैक फंगस के लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो दिशा निर्देश सरकार या जो विशेषज्ञ हैं वो जारी कर रहे हैं, उस दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना है, तभी आप ब्लैक फंगस पे विजय पा लेंगे। और खास करके जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें तो और सावधानी बरतने की जरूरत है। भीड़ भाड़ से दूर रहना है, जो खान पान पे भी ध्यान देना है, और जो दिनचर्या में जो वर्जिश होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए वो भी करना है। उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि ब्लैक फंगस ना हो। और जैसे कि आपने भी बताया, चेहरे पे सूजन आ जाना, पलके झपकना, हड्डी में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाना, अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो तत्काल जिला स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। अगर फिर जो विशेषज्ञ है उनकी सलाह लें और उनकी सलाह के बाद ही इलाज करवाएं, क्योंकि अगर जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह से कोरोना के केसेस में भी देखने को मिले थे। जी बिल्कुल दिलीप, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो इसका खामियाजा बस जान देकर ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि देख चुके हैं कि बाकी जगहों पर कैसी तबाही मचाई है ब्लैक फंगस ने, और झारखंड में भी अब कई मामले सामने आ चुके हैं। तो थोड़ी सतर्कता पहले से ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस को भी झेलना है। सरकार हालांकि अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। अब जरूरत यह है कि हम जागरूक रहें, हम सतर्क रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, इन सब के बीच आपको यह भी बताएं कि वैक्सीनेशन को भी प्रायोरिटी में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले आने वाले 6 से 8 महीने में जिस थर्ड वेव की बात हो रही है, कहीं हमें वो ना झेलना पड़े। और झारखंड में तो अभी बहुत कम है परसेंटेज वैक्सीनेशन के। तो इसलिए न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि जो भी आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, कृपया वहां पर जाएं, वैक्सीन लें,
टीकाकरण कराएं, क्योंकि टीका ही आपको इस महामारी से बचा सकता है।